नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। सोलर इक्लिप्स क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है, क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, इसके बारे में ये रीडिंग है। कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना है, कौन सी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखने की ज़रूरत है, करियर में, आपके फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, हेल्थ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। तो ये डिटेल रीडिंग आपको मिलेगी। बहुत सिंपल ऑप्शंस रखे हैं, सो आप इंस्टेंट कनेक्ट बना सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ है आपकी, सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1st to 10th ऑफ एनी मंथ, आपके लिए ऑप्शन नंबर 1 है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11th to 20th ऑफ एनी मंथ, सो ऑप्शन नंबर 2 है आपके लिए। एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 21st to 31st ऑफ एनी मंथ, सो ऑप्शन नंबर 3 है। टाइम स्टैम्प में भी आपको ये डेट ऑफ बर्थ्स मेंशन मिलेंगी, सो आप डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग पे डायरेक्टली जा सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि रीडिंग से आप कैसे कनेक्ट हुए हैं। ये मेरे लिए भी एक बहुत इंसाइटफुल रहेगा टू अंडरस्टैंड कि आप लोग रीडिंग्स को लेके क्या समझ रहे हैं। एंड ऑल्सो इट्स अ मोटिवेशन। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहती, बट एक थैंक यू, एक ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स आप ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सबके लिए जो एफ़र्ट्स करते हैं लाइक करने के लिए, रीडिंग्स को कमेंट करने के लिए, मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए। थैंक यू सो मच आप सबका। रीडिंग को बिगिन करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 1st to 10th ऑफ एनी मंथ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके लिए ये जो सोलर इक्लिप्स है ये आपके लिए क्या मैसेज ला रहा है कि आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत रहेगी। आपका मैसेज है फ्यूचर पर। इस टाइम पे आपको बहुत समझदारी से अपने फ्यूचर की प्लानिंग के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, चाहे फिनेंशियली है, करियर वाइज है, फैमिली वाइज है। आप अपनी लाइफ को कैसे अपग्रेड कर रहे हैं, करियर वाइज, फाइनेंशियली, एज वेल एज अ सोल, एज एन इंडिविजुअल। आप अपने फ्यूचर में किन चीज़ों को ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं। सो उन चीज़ों की जो प्लानिंग है उसके सीड्स आपको अपने प्रेजेंट में सो करने पड़ेंगे। उस चीज़ पे आपको अपने प्रेजेंट में काम करना पड़ेगा जो आप अपने फ्यूचर में ग्रोथ देखना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो चीज़ स्टेबिलिटी लेकर आएगी। सो समवेयर फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। ये सोलर इक्लिप्स जो है ये ऐसी चीज़ों को सरफेस पे लाएगा जिन चीज़ों को अभी तक आप इग्नोर कर रहे थे या टाल रहे थे या किसी भी वे में उसकी तरफ फोकस नहीं कर रहे थे। आपके लिए ऐसी वो कौन सी चीज़ है अब जिस पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, वो है आपका लाइफ पर्पस। ये जो टाइम है, हो सकता है ये ऐसा टाइम है जहाँ आप अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, बट समवेयर बहुत इंट्यूटिवली भी आपको ये मैसेजेस मिल रहे हों टाइम एंड अगेन, मे बी थ्रू डिफरेंट टैरो रीडिंग्स, कि अपने लाइफ पर्पस से जुड़ने की ज़रूरत है। आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत खुशी देती है, ऐसा क्या आप करते हैं जिससे आपकी सोल को सेटिस्फैक्शन मिलती है, ऐसा आपके अंदर क्या स्पेशल एबिलिटी है जो डिवाइन चाहते हैं आपको लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत है। उस पाथ पे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सो ये सोलर इक्लिप्स आपके अंदर इस टाइप की एनर्जी को इन्वोक करेगा और आपको कहीं ना कहीं पुश करेगा कि अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। आपके किस एस्पेक्ट पे सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट करेगा, आपके थॉट्स पे, इमोशंस पे, करियर में, फिनेंसेस में, तो उसके लिए देखते हैं। आपके लिए कार्ड है सोर्ड्स का, 5 ऑफ सोर्ड्स। सो समवेयर ये आपके माइंड सेट से, आपके मेंटल मेकअप से बहुत इसकी एनर्जीज खेलने वाली हैं। आप हो सकता है टाइम एंड अगेन छोटी छोटी चीज़ों में लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स में आए, आपकी जिसे कहते हैं ना आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा, मैं जो सोच रहा हूँ वो दूसरा नहीं सोच रहा, तो आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं लंबी लंबी। आपकी एनर्जीज, आपके ओपिनियंस लोगों से मैच नहीं कर रहे, लोग जो कर रहे हैं आपके अराउंड वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। सो समवेयर आपकी कम्युनिकेशंस को, आपकी मेंटल मेकअप को ये सोलर इक्लिप्स की एनर्जीज अफेक्ट कर सकती हैं। कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी अपने कम्युनिकेशंस पे काम कर रहे हैं, अपने मेंटल मेकअप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की, बैलेंस में रखने के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम उनको और
हेल्प करेगा कि वो अपनी लाइफ में और ग्रो कर सकें। बट स्टिल कम्युनिकेशंस, जब आप किसी से बात करें सोच समझ के करें। अगर आपको एकदम गुस्सा आ रहा है तो प्लीज़ उस जगह से हट जाइए, क्योंकि ऐसा ना हो आप कुछ ऐसी बात कह दें जिससे दूसरे को हर्ट हो। सो समवेयर ये आपके मेंटल मेकअप पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। सो आपको अपने कम्युनिकेशंस पे, थॉट प्रोसेस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, ताकि आपकी लाइफ के रिलेशनशिप्स में डिस्टर्बेंसेस ना आए, दूरियां ना आए। अब देखते हैं इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स आपको कैसे इफ़ेक्ट होंगे। सबसे पहले आपके करियर के लिए देखते हैं। आपके पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड आपके पास आया है द स्टार कार्ड। सो डेफिनेटली आप जिन जिन चीज़ों पे एक्शन ले रहे थे या जिस चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो अब आपको लगेगा सडनली जो चीज़ें स्लो डाउन थी या क्लैरिटी में नहीं थी या आप नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे थे, उसमें आपको एक मूवमेंट नज़र आएगी। और जो काम आप ऑलरेडी कर रहे थे उसको आप देखेंगे अब वो अकम्प्लिश हो रहा है, आपको वो रिजल्ट्स दे रहा है जो आप एक्चुअली चाहते हैं अपने काम से। ऑल्सो ये टाइम है जहाँ आपको लोग रिकग्नाइज़ करना शुरू करेंगे। स्टार कार्ड की एनर्जी से आपके लिए नेम है, फेम है, रिकग्निशन है। ऑल्सो आपको इस टाइम में करियर में बहुत सारी प्रमोशन मिल सकती है, तरक्की मिल सकती है, कोई अच्छी पोजीशन मिल सकती है। आप जो मेहनत करते जा रहे थे उस मेहनत का अब आपको फाइनली यहाँ रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। बट ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपना वो बैलेंस मेंटेन करके लाइफ में ग्रो करते रहें। जो आप हैं एक्चुअली, लोग अब आपकी उस ओरिजिनल सेल्फ को समझेंगे, उससे कनेक्ट करेंगे, तो उस ओरिजिनलिटी को, उस प्योरिटी को आपको बनाए रखना है। डिवाइन की बहुत ब्लेसिंग्स रहेंगी आपके ऊपर, आपकी सोल कम्युनिटी की आपका सपोर्ट रहेगा, फैमिली सपोर्ट रहेगा। ऑल्सो आपके एंसेस्टर्स की भी इस टाइम पे आपके करियर को लेके बहुत ब्लेसिंग्स रहने वाली हैं। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। अब देखते हैं आपके फिनेंसेस के लिए क्या आ रहा है। आपके पास है 3 ऑफ पेंटिकल। सो आप अपने किसी एक पर्टिकुलर स्किल के थ्रू बहुत ग्रो कर सकते हैं। लोग आपको आपके स्किल की वजह से बहुत पहचान सकते हैं और उस स्किल की वजह से आपको हो सकता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या ऑर्डर्स मिले। तो आपके फिनेंसेस में मुझे एक ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। अगर कहीं आपका कोलैबोरेशन था या आपको लग रहा था कि काम वैसा हो नहीं रहा, तो काम में स्पीड आ रही है और स्पीड के साथ मनी भी आ रहा है आपके लिए। इस टाइम में ज़रूरी रहेगा, अगर आप कहीं भी अटकते हैं, किसी ऐसे इंसान से गाइडेंस लीजिए जो आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में राइट गाइडेंस दे सके और आपको हेल्प कर सके किसी भी स्टक सिचुएशन से निकलने में। प्रमोशन हो सकती है और प्रमोशन के साथ आपकी सैलरी में इंक्रीज़ हो सकता है। सो डेफिनेटली फिनेंसेस आपके बेटर हो रहे हैं। अब देखते हैं आपकी हेल्थ कैसे इफ़ेक्ट होगी। तो सबसे पहले आपके लिए है हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। सो इस टाइम पे आप क्या खा रहे हैं, कितने स्ट्रेस में हैं और क्या जंक फूड खा रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें खा रहे हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं। सो आपको अपने हार्ट का एंड इंटेस्टाइन का ध्यान रखने की ज़रूरत है। खाना जब भी खाएं अच्छे से च्यू करके खाएं, स्ट्रेस फ्री होके खाएं, पॉजिटिविटी से खाएं। उस खाने की जो नर्चरिंग है, जो हेल्दी एलिमेंट्स हैं, उनको खुद को नर्चर करने दें। जितना सिंपल खाना आप इस टाइम पे खा सकते हैं उतनी सिंप्लिसिटी रखिएगा, नहीं तो ये आपको कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक इश्यूज़, कॉन्स्टिपेशंस, हार्ट बर्न, इस टाइप की एनर्जीज़ में आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। और क्या आ रहा है आपके लिए मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ को लेके। सो कहीं ना कहीं कोई न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। इस टाइम में हो सकता है आप किसी ऐसे नए प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहें जिसको आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। इमोशनली आप खुद के साथ बहुत खुश रहें, या आप एक पेट लेकर आए जो आपको इमोशनली कहीं ना कहीं हील कर रहा है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी को जानना, समझना, उसकी तरफ भी आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू थॉट, एक न्यू इमोशन के साथ आप जुड़ रहे हैं जो बहुत पॉजिटिव है मेरे हिसाब से आपके लिए, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग टू हैपन। नाउ लेट्स सी आपके रिलेशनशिप्स इन जनरल कैसे रहेंगे। कंट्रोल, अगेन वही बात है कि आपको अपने आप को
कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने एंगर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि आप उन लोगों का, उन बातों का, उन सिचुएशंस का अपनी लाइफ में आने की परमिशन ना दे जो आपको कहीं ना कहीं आके हर्ट करती हैं, इंस्टिगेट करती हैं। सो समवेयर जितना आप अपने टोन पे, अपने इमोशंस पे, अपने एंगर पे आप कंट्रोल करेंगे, उतना ये आपके रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा रहेगा। ऑल्सो इस प्रोसेस में मत जाइए कि आपको अपने रिलेशनशिप में किसी ना किसी को कंट्रोल करना है। वो मेरी वाइफ है या वो मेरा फ्रेंड है या वो मेरे बच्चे हैं, उनको मेरे हिसाब से चलना चाहिए। उस कंट्रोल को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हर इंसान की अपनी एक जर्नी है, अपना एक लर्निंग प्रोसेस है। आपको उस चीज़ को कंट्रोल जो आप करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, उस कंट्रोल को कहीं ना कहीं रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपके लव लाइफ में, आप चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे लव रिलेशनशिप में हैं, आपके पास है अगेन लाइफ पर्पस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग इस टाइम पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा या तो किसी रिलेशनशिप में नहीं है, या एक डिस्टेंस में है, या एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, अपने रिलेशनशिप का एक टेम्प्रेरी ब्रेकअप पीरियड हो सकता है, जहां आप एक्चुअली लव की एनर्जी को समझने वाले हैं कि लव वो नहीं है जो बाहरी दुनिया से मुझे मिल रहा है, कि मुझे कोई दे रहा है और मैं उसको रिटर्न कर रही हूँ या कर रहा हूँ। लव वो एनर्जी है जो मेरे अंदर हमेशा है, मेरे खुद के लिए है, मेरे आसपास हर एक उस एलिमेंट के लिए है जो मेरे अराउंड है। सो समवेयर अपने आप को उस जॉयफुल एनर्जी से भरना, अपनी इंट्यूशन को समझना, हर एक चीज़ में अपने आप को एक लविंग वे में देखना। तो जो सिचुएशंस में आपको गुस्सा आएगा उसको भी आप लविंग वे से हैंडल कर पाएंगे। सो समवेयर अपने हार्ट चक्रा पे जितना आप इस टाइम पे काम कर पाएंगे मेडिटेशंस के थ्रू, जितना आप अपने आप को हम्बल, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में रखेंगे, पॉजिटिविटी की एनर्जीज़ में रखेंगे, उतना आप अपने लाइफ पर्पस में, जिसमें आपके लिए मेजर लाइफ पर्पस हो सकता है लोगों में प्यार बांटना। बहुत से लोग हैं जिनको कहीं से भी प्यार नहीं मिलता, जो बिल्कुल अकेले हैं, उनको भी प्यार बांटना। समवेयर ये आपके लिए पर्सनल रिलेशनशिप में आ रहा है, जो ट्रूली आपका अपना रिलेशनशिप है, या इस टाइम में आप किसी ऐसे इंसान से बहुत डीपली कनेक्ट हो सकते हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक वे से देखते हैं, और वो इंसान के साथ आपका एक लव रिलेशनशिप बिगिन हो सकता है। लेट्स सी अब आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है इस टाइम पीरियड में। अ ब्लेसिंग ऑन ग्रोइंग ओल्डर। ग्रोइंग ओल्डर का क्या मतलब है कि अभी तक आपने अपनी लाइफ में जितना भी काम किया है, मेहनत की है, उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। आपके आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका घर खुशियों से, प्रॉस्पेरिटी से, पॉजिटिविटी से हमेशा ब्लेस्ड रहेगा। आपके एंसेस्टर्स की आप पे ब्लेसिंग्स रहेंगी, और आप जैसे जैसे अपनी लाइफ में आगे ग्रो करेंगे वैसे वैसे आप अपने अंदर और ज़्यादा विजडम को देखेंगे, मैच्योरिटी को देखेंगे, चीज़ों को हैंडल करने की जो क्षमता है वो आप में, आपको लगेगा कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया मेरे अंदर, कितनी पेशेंस आ गई है, मैं कितनी चीज़ों को अच्छे से अब समझ पा रहा हूँ, हैंडल कर पा रहा हूँ। सो समवेयर बहुत ब्यूटिफुली आपकी ये ग्रोथ हो रही है जैसे जैसे ईयर्स आपके पास होंगे, और आप बहुत ग्रेसफुल अपने आप को फील करेंगे। आपके फेस पे अगर आपको लगेगा कि स्किन थोड़ा सा ढिलक रहा है तो भी वो आप बहुत पॉजिटिवली लेंगे कि येस, मैं इस लाइफ टाइम में इस एज तक पहुंचा हूँ, सो आई हैव टू टेक इट एज अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ। सो ये बहुत ब्यूटिफुल ब्लेसिंग है, और लोग आपके साथ जुड़ेंगे आपकी अच्छाई के साथ, आपके साथ वो लोग कंटिन्यू करेंगे आगे की जर्नी में जिन्हें आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाना है, किसी ना किसी गाइडेंस से उनको ब्लेस करना है। लोग आपकी गाइडेंस, आपकी नॉलेज, आपके ओपिनियंस पे बहुत ट्रस्ट करने वाले हैं। सो बहुत ब्यूटिफुल ब्लेसिंग है ये आपके लिए, ग्रुप नंबर 1। एक और ब्लेसिंग है, लेट्स सी, और ये ब्लेसिंग है ऑप्टिमिज्म की। सो इस ब्लेसिंग के साथ आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है, जॉय आ रही है। जहाँ भी आपके लिए नेगेटिविटी थी, ब्लॉकेज थी, स्टक एनर्जीज़ हैं, हर उस चीज़ को आप बहुत पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म के साथ रिप्लेस करने वाले हैं।
आपकी इंट्यूशन इस टाइम में बहुत बढ़ने वाली है। सो इंट्यूटिवली आपको जो मैसेजेस आए उसको ट्रस्ट कीजिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा। सो बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। सो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप इस रीडिंग के थ्रू आपको आपके सारे आंसर्स, गाइडेंस मिल गई होंगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। अपने कमेंट से प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहिए। अगर आप इस चैनल की एनर्जी से कनेक्टेड हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने चूज़ किया है ग्रुप 2 को क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ 11th to 20th ऑफ एनी मंथ में आती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोलर इक्लिप्स किस एनर्जी पे आपको फोकस करने के लिए कह रहा है। आपके पास है कन्फ्रंटेशन। अब ये कन्फ्रंटेशन बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स में आप सबके साथ रेजोनेट कर सकता है, सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। सबसे पहला कन्फ्रंटिंग अपने फियर्स को, अपने सेल्फ डाउट्स को, अपनी लो कॉन्फिडेंस को। क्यों मैं इस चीज़ से डर रही हूँ या डर रहा हूँ? क्या मेरे पास लैक ऑफ नॉलेज है जो इस डर ने मेरे अंदर इतना ज़्यादा घर किया हुआ है? ये कन्फ्रंटेशंस हो सकती हैं किसी इंसान के साथ आपको करने की ज़रूरत है। आपने बहुत टाइम से अपने अंदर चीज़ें रखी हुई हैं, अब टाइम है उस इंसान के सामने बैठ के हार्ट टू हार्ट टॉक करना, उनसे बात करना, उनसे समझना, उनसे पूछना कि आपने मेरे लिए ऐसा बोला, आप मेरे लिए ऐसा सोचते हो, आपका एटीट्यूड मेरी तरफ ऐसा रहता है, आपके बोलने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता, क्या रीज़न है? उन चीज़ों को कन्फ्रंट करना अपने उन वीकनेसेस को जिसको अब आप ओवरकम करना चाहते हैं, जो आपको पता लग रहा है कि ये मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं चैलेंजिंग सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, नेगेटिविटीज़ क्रिएट करते हैं, स्टक एनर्जीज़ में मुझे लेकर आते हैं। ये कन्फ्रंटेशन आपका प्रोफेशनल प्लेस पे हो सकता है, आपकी बॉस के साथ, किसी भी ऐसे कॉलीग के साथ जो टाइम एंड अगेन आपको कहीं ना कहीं पीछे पुल करने की कोशिश कर रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपका काम का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। समवेयर कन्फ्रंटेशन करना जिससे सच्चाई को आप खुद भी एक्सेप्ट कर सकें, और जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो उस सच्चाई पर काम करना भी नेचुरली एक नेक्स्ट स्टेप आपके लिए हो जाएगा। सो इस एनर्जी से अब आपको निकलने की ज़रूरत है और इस एनर्जी, कन्फ्रंटेशन की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। ये सोलर इक्लिप्स बहुत सी ऐसी एनर्जीज़ को सरफेस पे लाएगा जिसे आप बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे थे या उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, या कोई भी रीज़न था जो आप उस पर काम नहीं कर रहे थे। क्या है वो अब जिस पे आपको और ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी और अब आप उसको अब इग्नोर नहीं कर पाएंगे? आई एम प्रेजेंस। ये जो एनर्जी है ना, जहाँ आपको बार बार यूनिवर्स बोल रहा है कि अपने अंदर अपनी सोल से कनेक्ट करो। तुम जो डिवाइन मैसेजेस, तुम जो डिवाइन आंसर्स ढूंढ रहे हो वो सब तुम्हारे अंदर है। तुम्हें अपने अंदर उस चीज़ को ढूंढना है। जिस चीज़ पे तुम्हें काम करने की ज़रूरत है वो ये है कि तुम्हें खुद के साथ एक डीपर लेवल पे जुड़ना है। वो चाहे आप राइटिंग के थ्रू जुड़िए, चाहे आप मेडिटेशन के थ्रू जुड़िए, कोई एक पर्टिकुलर मंत्रा के थ्रू आप अपने डिवाइन से जुड़िए, एंजल से जुड़िए, अपने स्पिरिट गाइड से जुड़िए। बट समवेयर जहाँ वो डिवाइन प्रेजेंस हम सबके अंदर है, उस डिवाइन एनर्जी से जुड़ने की ज़रूरत है, अपनी सोल से जुड़ने की ज़रूरत है। आपने बहुत कुछ लोगों के लिए किया है, बट अब आपको इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या अच्छा है, उस पे फोकस करो। आपकी ग्रोथ कहाँ होती है, आपकी सोल की ग्रोथ कहाँ होगी, उस पे फोकस करो अब। सो समवेयर ये मैसेज आपको कह रहा है कि अपने से जुड़ने का टाइम आ गया है। जितना आप खुद से दूर रहोगे, आप खुद ये रियलाइज़ करोगे आपके करियर में ग्रोथ नहीं होगी, आपकी खुशियों में ग्रोथ नहीं होगी, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस क्रिएट की हुई है, आपने एक वॉल क्रिएट किया हुआ अपने अराउंड। उस वॉल को तोड़ के खुद से जुड़ने की ज़रूरत है। ये बहुत डीप मैसेज है। आई होप आप इस मैसेज की डेप्थ को समझ पाए हैं। अब देखते हैं इस टाइम में आपकी मेंटल,
या कम्युनिकेशन एनर्जीज़ या आपके इमोशंस, क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है या आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पास है 7 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर इमोशंस की बात हो रही है, यहाँ पर राइट चॉइस की बात हो रही है। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे चॉइसेस हो सकती हैं, अलग अलग लोगों के ओपिनियंस हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के दिए गए आपको ऐसी बातें हो सकती हैं जो अभी तक आपने अंदर छुपा के रखी हुई है, दबा के रखी हुई हैं। ये टाइम है जब ये सब चीज़ों को रिवील करने का ज़रूरत है, कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है। क्या ये इमोशन, क्या ये ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता है? क्या मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ से इग्नोर या हटा नहीं सकती? विच अगेन गोज़ टू आई एम प्रेजेंस। सो इन हिडन इमोशंस, लोगों के टाइम एंड अगेन दिए गए स्टेटमेंट्स, ओपिनियंस जिसने आपको हर्ट किया है, कोई बात हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने अभी तक दबा के रखी है, उस पर आपको इस टाइम पे काम करने की ज़रूरत है। नहीं वरना ये जो दबी हुई एनर्जी है ना, ये आपको बहुत रेस्टलेस करेगी, ये आपको बहुत परेशान करेगी। सो इट इज़ बेटर कि आप इस चीज़ पे ऑलरेडी काम करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, रियलाइज़ कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए और फिर उनको रिलीज़ कीजिए, चाहे लिखने के फॉर्म में, चाहे चिल्लाकर, चाहे भगवान के सामने बैठ के बात करने से, मेडिटेट करने से, जिस भी वे में है, हीलिंग को अपनाने की ज़रूरत है आपको। नहीं तो ये एनर्जी आपको बहुत परेशान करेगी। अब आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे इस इक्लिप्स का क्या असर रहेगा वो देखते हैं। सबसे पहले करियर को लेकर चलते हैं। द फूल कार्ड है, तो कुछ नई बिगनिंग आपके लिए आ रही है फॉर श्योर। आपका रीलोकेशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है किसी न्यू सिटी में, कहीं न्यू डिफरेंट ब्रांच में। आपके लिए यहाँ पर कोई नया जॉब ऑफ़र हो सकता है जो आपके करंट सिनेरियो से, करंट जॉब से बिल्कुल अलग हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट करें जिसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट वो बिज़नेस आपके लिए बहुत प्रॉस्परस हो सकता है। और इस टाइम में आपके साथ वो लोग खड़े रहेंगे जो लोग आपकी तरफ बहुत लॉयल हैं और जो आपकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे। सो आपके पास जितनी नॉलेज है प्लस कुछ आप और नॉलेज इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, एंड ऑल्सो बड़े बुज़ुर्गों का या कोई बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं बिफोर आप किसी न्यू चीज़ में स्टेप इन करें। बट येस, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए, कुछ नई चीज़ से जुड़ने के लिए, नई चीज़ बिगिन करने के लिए। फिनेंसेस कैसे रहेंगे आपके? 8 ऑफ वॉन्ड्स है। सो जो भी आप मेहनत कर रहे थे अभी तक अपने फिनेंसेस को ग्रो करने में, अब वो ग्रोथ आपको नज़र आने लगेगी। चाहे आपने अपने कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उसमें ग्रोथ दिखेगी, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ था तो उसके रेट्स बढ़ सकते हैं, रेंट बढ़ सकता है जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो। कोई आप मेहनत कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पर तो उसको अकम्प्लिश होकर अगर कहीं का रुका हुआ पैसा भी था आपको, तो वो भी आपको इस टाइम पे आपकी तरफ आता हुआ नज़र आएगा। सो डेफिनेटली पैसे में एक ग्रोथ आ रही है। कहीं पे भी स्टक था पैसा या फिनेंशियल प्रॉब्लम थी, वो रिजॉल्व होती हुई भी नज़र आ रही है। एंड इट इज़ ऑल बिकॉज आपने हार्ड वर्क किया है, आपने मेहनत की है, आपने वो पेशेंस दिखाई है। फिज़िकल हेल्थ आपकी कैसे अफेक्ट हो सकती है उस पर देखते हैं। आपके पास है स्टमक एंड स्प्लीन का कार्ड। सो समवेयर ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि क्या चीज़ हमें सूट करती है, क्या नहीं करती, क्या चीज़ है जो हमारे को कोई ना कोई ओबेसिटी से जोड़ सकती है, किसी और हेल्थ इशू से जोड़ सकती है। सो अपनी डाइट का ध्यान रखना, फूड को कॉन्शियसली चूज़ करना, और जो भी आप खाएं अच्छे से च्यू करके खाएं। डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर आप सही टाइम पर खाएंगे, सही अमाउंट में खाएंगे, सही फूड खाएंगे, तो समवेयर इस डिसिप्लिन के साथ आप अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। पर जहाँ पे भी इस डिसिप्लिन में इम्बैलेंस होगा, आप कोई ना कोई प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल वेलबींग में क्या आ रहा है? फूल कार्ड। आपके पास 2 फूल कार्ड आए हैं। सो समवेयर अगेन वही न्यू बिगनिंग की बात है, किसी नई चीज़ को एक्सप्लोर करना, समझना
किसी नई चीज़ से जुड़ना। अब वो कोई पेट भी हो सकता है आप एक पेट लेकर आए अपने घर, जिसके आने से आपके घर में एक अलग ही पॉजिटिविटी हो सकती है। इमोशनली आप हील हो सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स आर नोन टू हील अस। वो हो सकता है। मैं ऑलरेडी फूल कार्ड को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। कोई नए थॉट प्रोसेस से आप जुड़ सकते हैं। सेल्फ लव की एनर्जी कि ठीक है, मैं अकेला काफ़ी हूँ, लेट मी एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड, लेट मी सी क्या है मेरे लिए, क्यों मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता। सो समवेयर उस इंटेंशन से भी आप अपनी लाइफ में इस कहीं ना कहीं ऐसी कोई स्टेप्स लेते हुए खुद को देखेंगे, जहाँ आपकी मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ में आप एक नई ग्रोथ, एक न्यू बिगनिंग, कोई ना कोई एक्साइटमेंट, कोई ना कोई एडवेंचर होता हुआ ज़रूर देखेंगे। आपके रिलेशनशिप्स इन जनरल कैसे रहेंगे? आपके पास है अवेटिंग रिजल्ट्स। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, या आपकी जो बेस्ट कैपेसिटी थी, जितनी आप किसी को कुछ दे सकते हैं इमोशनली, गाइडेंस के थ्रू, सपोर्ट के थ्रू, आपने वो सब किया है, लेकिन वो चीज़ आपको रिवर्ट नहीं मिल रही है, या वो इंसान आपको पुल कर रहा है नीचे, या वो इंसान आपको वो खुशी नहीं दे रहा, वो वैल्यू नहीं दे रहा, वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। सो अब टाइम है सोचने का, समझने का। बात वही कन्फ्रंटेशन की है, खुद से को कन्फ्रंट करना कि ये रिलेशनशिप ठीक है, ज़रूरी होगा मेरी लाइफ में, बट ये रिलेशनशिप मुझे खुशी के बदले दुख ज़्यादा दे रहा है, डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा दे रहा है। अगर मैं फिज़िकली उस इंसान से डिटैच नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट मैं मेंटली, इमोशनली तो डिटैच कर सकता हूँ, सो दैट आई एम मोर एट पीस। जितनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं करूँ, और उसके बियॉन्ड मैं नहीं करूँ। सो क्रिएटिंग अ बाउंड्रीज एज वेल। और कहीं ना कहीं पेशेंस, कामनेस, हार्मनी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। जितना हो सके ग्राउंडिंग कीजिए अपनी, ताकि आपके इमोशंस में एक बैलेंस बना रहे। सो समवेयर ये आपके लिए वेकनिंग कॉल जैसा है। लव रिलेशन में क्या आ रहा है? रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। सो जब हम कन्फ्रंट करते हैं, डेफिनेटली हम उस तरफ बढ़ते हैं अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके, कि कैसे हम अपने उस लव्ड वन के साथ, चाहे वो स्पाउस है, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप है, हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिजॉल्व कर सकें। आफ्टर ऑल आपके इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन है प्यार, और प्यार जहाँ होता है वहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की जगह ही नहीं रहती। सो प्यार से जिस भी चीज़ को आप हैंडल करेंगे, आप अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत एफिशिएंटली रिजॉल्व कर पाएंगे। आपके लिए अब ब्लेसिंग्स देखते हैं क्या आ रहा है। 2 ब्लेसिंग के कार्ड्स हैं। सबसे पहला है अ ब्लेसिंग फॉर गुड वर्क। सो जो भी आप अच्छा काम करते आए हैं, चाहे आप इस आई एम प्रेजेंस की एनर्जी की जर्नी को ऑलरेडी थोड़ा बिगिन कर चुके हैं या बिगिन करने वाले हैं, इस जर्नी के थ्रू जो आप अपने लिए अच्छे काम कर रहे हैं, जो आप दूसरों के लिए अच्छे काम करते हैं, जो आप नेचर के लिए अच्छे काम करते हैं, सोसाइटी के लिए करते हैं, एनिमल वर्ल्ड के लिए करते हैं, सो हर एक तरीके के उस अच्छे काम को डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आपकी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग आपकी रिक्वायर्ड होगी आपके अच्छे काम के लिए, वो आपकी तरफ आ रहा है। नेम एंड फेम हो सकता है, स्पॉटलाइट में आना, आप अपने करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। जो भी ग्रोथ आपकी रुकी हुई थी, उस ग्रोथ को आप होता हुआ देख सकेंगे। जो चीज़ आपने सोची भी नहीं थी अपने लिए, उन चीज़ों को मिराक्युलसली अपनी लाइफ में होता हुआ आप देखेंगे। एंड इट इज़ ऑल क्योंकि आपने इस ब्लेसिंग को अर्न किया है। अनदर ब्लेसिंग, ब्रिज। सो समवेयर ये टाइम जो है आपको बहुत सारी विजडम, बहुत सारी स्ट्रेंथ और करेज दे रहा है कि जिसमें भी आपको ब्रिज करने की ज़रूरत है, किसी इंसान को के तरफ जाने की ज़रूरत है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, ये स्टैंड लेने के लिए कि मेरे इमोशंस और दूसरे के इमोशंस में जो गैप है वो क्यों है, तो उसको कन्फ्रंट करना, खुद के लिए उन चीज़ों की तरह स्टेप्स लेना जो ज़रूरी है, ताकि एंड ऑल्सो बहुत से, अगर आप लोगों में से बहुत से लोग अगर एंजल से कनेक्ट होना चाह रहे हो, तो आप देखेंगे कि आपकी एबिलिटीज़ जो है, स्पिरिचुअल एबिलिटीज़, साइकिक एबिलिटीज़, वो भी ग्रो कर रही हैं। आप स्पिरिट वर्ल्ड से भी कहीं ना कहीं एक डीपर लेवल पे खुद का कनेक्ट होता हुआ देखेंगे। सो ये बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए।
सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। आई होप इस रीडिंग के थ्रू आपको बहुत सारे आंसर्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 21 to 31 ऑफ एनी मंथ। आपके लिए सबसे पहले देखेंगे कि सोलर इक्लिप्स किस एनर्जी पे आपको फोकस करने के लिए कह रहा है, किस एस्पेक्ट पे। रिलेशनशिप्स, सो समवेयर आपको अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं पे भी आपको लगे कि आपके रिलेशनशिप्स में कहीं ना किसी तरीके का डाउनफॉल आ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं, या मिसट्रस्ट आ रहा है, डाउट आ रहा है, या आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप वैसे नहीं चल रहा जैसा आप चाह रहे थे, तो समझिए कि ये जो इफ़ेक्ट है इसको आपको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। जितनी ओपन और क्लियर कम्युनिकेशंस, ऑनेस्ट कम्युनिकेशंस रखेंगे, उतना आपके रिलेशनशिप्स में वो क्लैरिटी बनी रहेगी, वो बैलेंस बना रहेगा। सो जितना हो सके अपना 100% दीजिए अपने हर रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, लवर्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, पेरेंट एंड चिल्ड्रन है, आपकी फैमिली इन जनरल है। जितना आप अपने रिलेशनशिप्स में 100% देंगे, नर्चर करेंगे अपने रिलेशनशिप्स को, क्लैरिटी रखेंगे, उतना ये टाइम आपका स्मूथली निकलेगा। सॉरी फॉर द नॉइज़, ये सडनली बिगिन हुआ है। अब देखते हैं कि आपके लिए ये सोलर इक्लिप्स कौन सी ऐसी एनर्जी है जो सरफेस पे लाने वाला है, जिस चीज़ को आप शायद इग्नोर कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे। सो समवेयर देखते हैं कि आपके लिए वो कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आने वाली है। मेडिटेशन। सो अगर बहुत टाइम से आपको लग रहा था कि मुझे मेडिटेशन बिगिन करनी है पर आप कर नहीं रहे थे, सो अब ये टाइम है जहाँ आपको ये सोलर इक्लिप्स की एनर्जीज़ कहीं ना कहीं पुश करने वाली हैं कि आपको इस मेडिटेशन की जर्नी से खुद को जोड़ना है। वो मेडिटेशन की जर्नी जहाँ आप अपने अंदर एक इमोशनल मेंटल बैलेंस को देख पाएंगे, आप अपने अंदर ज़्यादा पीस, ज़्यादा कामनेस को फील कर पाएंगे, जहाँ आप अपने आंसर्स को गेन कर पाएंगे, जिस मेडिटेशन के थ्रू आपके स्पिरिट से, आपके एंजल से, आपके डिवाइन से आपका और ग्रेटर कनेक्ट हो पाएगा। आप अपने आप को, अपनी सोल को, अपने पर्पस को और बेटर वे में समझ पाएंगे। सो समवेयर मेडिटेशन की एनर्जी से जुड़ने की आपको बहुत ज़रूरत है। ऑल्सो ये आपके अलग अलग एलिमेंट्स को भी बैलेंस करेगी। सोलर इक्लिप्स कौन सी आपकी ऐसी एनर्जी है, अगर मैं बोलूँ आपके थॉट प्रोसेस है, कम्युनिकेशन है, या आपके एक्शंस हैं, या आपके इमोशंस हैं, किसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगी? पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आप सब के लिए डिफरेंट डेफिनेटली रहेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके एक्शंस को ये बहुत अफेक्ट करेगी। अगर आप बहुत डिटर्मिनेशन से, बैलेंस्ड वे में, ऑनेस्टी से, हार्ड वर्क के साथ अपने एक्शंस को लेंगे, सो आप हर एक उस चीज़ को अकम्प्लिश कर पाएंगे जिसकी तरफ आप एक्शन ले रहे हैं। बट अगर आप लेज़ी बनेंगे, आप एक्शंस टाइमली नहीं लेंगे, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके हाथ से जाएंगी, एंड समवेयर आप अपने अंदर बहुत सारे डिफरेंट लॉस को भी फील कर सकते हैं। सो आपके एक्शंस बहुत ज़रूरी हैं कि किसी भी लेज़ी एनर्जी को इस टाइम पे आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से डिफीट करना है, और अपने एक्शंस के साथ आपको इस टाइम में आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। सो एक्शंस पे आपको फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। अब आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे करियर में क्या चेंज आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सो बहुत टाइम के बाद आप उस सक्सेस की जर्नी पे आ रहे हैं जिसको आप बहुत टाइम से चाह रहे थे, जिसकी तरफ आप एक्शंस ले रहे थे। आप अपने काम में बहुत एफिशिएंट हो सकते हैं, और अब जो टाइम है वहाँ आपको अपने हर एक हार्डवर्क का, हर एक डेडिकेशन का, आपको ऑनेस्टी का कहीं ना कहीं रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। लोग आपके साथ सपोर्ट में खड़े होंगे। आप एक बहुत विक्टोरियस, सक्सेसफुल जर्नी पे बिगिन करेंगे, और अब आपके पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिनको आप अकम्प्लिश कर पाएंगे। सो समवेयर सक्सेस जो है वो आपके करियर में, बिजनेस में आती हुई नज़र आ रही है। आपके फिनेंसेस कैसे अफेक्ट होंगे, सो उसके लिए 2 कार्ड्स हैं। सबसे पहला है किंग ऑफ कप्स,
एंड यू हैव जजमेंट। सो यहाँ पर आप अपने फिनेंसेस को जिस भी तरीके से इस टाइम में यूज़ करेंगे या वेस्ट करेंगे, उसी के हिसाब से आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर इस टाइम पे आप अपने फिनेंसेस को ग्रो करने के लिए कहीं इन्वेस्ट करते हैं या अपनी नीड्स और वांट्स में कहीं ना कहीं बहुत केयरफुल रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं, सेविंग्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने पैसे को अननेसेसरी वे में गलत चीज़ों में वेस्ट नहीं करते, तो आपके लिए ग्रोथ है। अगर आप फिनेंसेस को पॉजिटिवली यूटिलाइज करेंगे तो ग्रोथ है, नहीं करेंगे तो नेगेटिविटी है। सो ये आपके ऊपर है कि आपके जो हार्ड अर्न मनी आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप किसी के पैसे को हम जैसे कभी कभी होता है कि ले लेते हैं किसी से, उसको रिटर्न नहीं कर रहे, तो हम अपने लिए ही एक डेट क्रिएट करते, कार्मिक डेट क्रिएट करते हैं। सो उस एस्पेक्ट में भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपने पैसे को किसी के भी पैसे को अपने पास रखिए मत। आपने उनसे लिया है, लोन लिया है, उन्होंने आपको हेल्प की, जब आपके पास हो उनको रिटर्न कीजिए। कुछ लोगों की लाइफ में पैसे को लेकर ज़्यादा स्टेबिलिटी की एनर्जी भी नज़र आ रही है। फिज़िकल हेल्थ आपकी कैसे रहने वाली है, कैसे अफेक्ट होगी? आपके पास है स्टमक। आई थिंक स्टमक काफ़ी कार्ड्स में आ रहा है। सो जितना आप बार बार अपनी डाइट पे ध्यान देंगे, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या टाइम है जब आप खा पी रहे हैं और कितनी क्वांटिटी खा रहे हैं, जितना आप डिसिप्लिन अपनी डाइट में रखेंगे, फूड हैबिट्स में रखेंगे, ये टाइम आपका अच्छा निकल जाएगा। अगर नहीं रखेंगे तो स्टमक रिलेटेड इनडाइजेशन इश्यूज़, कॉन्स्टिपेशंस, गैस्ट्रिक इशू, कुछ भी आपके लिए फिर क्रिएट हो सकता है। सो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको अपनी डाइट की। यहाँ पे फिज़िकली, मेंटली, नॉट फिज़िकली आई वुड से, बट इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। अगेन यू हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके पास 2 6 ऑफ वॉन्ड्स हैं, विच मीन्स सक्सेस। सो बहुत मेहनत से, अपने स्मार्ट थॉट प्रोसेस से, प्लानिंग से, हार्डवर्क से आप इस सक्सेस की जर्नी पे आ रहे हैं। सो समवेयर इमोशनल और लॉजिकल थॉट प्रोसेस में आपने बैलेंस रखा है। अपने काम को आपने टारगेट्स दिए होंगे कि ठीक है, इस टाइम तक मुझे इस चीज़ को अकम्प्लिश करना है। तो जितने भी आप स्ट्रैटेजिकली चले हैं, जितना भी आपने अपने ऊपर काम किया है, अपने स्किल्स को ग्रो किया है और जितना आपने लोगों को भी हेल्प किया है, तो इन टोटलिटी आपके लिए बहुत सक्सेस आ रही है। जहाँ लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ग्रोथ के साथ आपने उनकी ग्रोथ को भी फोकस किया है। सो येस, देयर इज़ अ ग्रोथ इन ऑल एस्पेक्ट्स, देयर इज़ अ बैलेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स। आपके रिलेशनशिप्स इन जनरल कैसे रहेंगे? आपके पास है जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड। सो आपके रिलेशनशिप्स में आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपके रिलेशनशिप्स में एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। आप ऐसे कोई मोमेंट स्पेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ, कहीं कॉलीग्स के साथ, कहीं पिकनिक पे जाना, कहीं ट्रैवल करना, जहाँ रिलेशनशिप्स में और ज़्यादा स्ट्रेंथ और लविंग एनर्जीज रहेंगी। सो येस, यू आर एंटरिंग अ फेज ऑफ जॉय एंड स्टेबिलिटी। आपके लव रिलेशनशिप, आप चाहे हस्बैंड वाइफ है, चाहे लवर्स हैं, कैसा रहेगा? द सिल्वर वाटरफॉल। सो अगेन ये बात करता है बैलेंस की, जॉय की। अपने रिलेशनशिप्स में हेल्दी वे में आपका रिलेशनशिप हेल्दी रहे, उस वे में भी आप अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा नर्चर करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे अपने रिलेशनशिप्स की तरफ। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, जितना आप अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे पॉजिटिविटी से डील करेंगे, क्लैरिटी से डील करेंगे, लविंगली डील करेंगे, उतना बैलेंस और हैप्पीनेस आपको नज़र आएगी। ग्रोथ की एनर्जी है। सो मे बी आप अगर लवर्स हैं तो हस्बैंड वाइफ बनने की उस जर्नी को आप बिगिन कर सकते हैं। सो येस, देयर इज़ अ चेंज ऑल्सो, अ पॉजिटिव चेंज कमिंग फॉर यू। व्हाट इज़ द ब्लेसिंग? अ ब्लेसिंग ऑफ द अर्थ। सो आप मदर गाया से और स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हो रहे हैं। सो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आ रही है। अब ये आपकी हेल्थ में भी है,
ये आपके फिनेंसेस में है। अगर आप कोई घर बनाना चाहते हैं तो वो घर भी आप बना पाएंगे। किसी पर्टिकुलर कंट्री में आप रीलोकेट होना चाहते हैं, उधर भी आप जा सकते हैं। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सो समवेयर मदर अर्थ आपको ब्लेस कर रही हैं उस ग्राउंडिंग से, उस स्टेबिलिटी से, उस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से। एंड वन मोर ब्लेसिंग फॉर यू, विल सी दैट। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है इनर डिविनिटी। सो समवेयर आप बहुत प्योरिटी से खुद से जुड़ने वाले हैं। अपने आप में जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, एक सेल्फ बिलीफ होता है, एक सेल्फ लव होता है, आप उस एनर्जी में आ रहे हैं। आप खुद को वैल्यू करेंगे, आप खुद को और डीपली जानेंगे, आप खुद से और डीपर लेवल पे कनेक्ट करने वाले हैं। और ये आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ में अलग अलग एस्पेक्ट्स को एक अलग नज़रिए से देखने के लिए। और इस नज़रिए में जो चेंज आएगा ना, ये आपकी लाइफ में एक बहुत पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा, जो आप फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ उस पॉजिटिविटी के साथ, उस विजडम के साथ अपनी लाइफ को जियोगे। सो बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है ये आपके लिए। सो आई होप इस रीडिंग के थ्रू आपको बहुत सारी क्लैरिटी, गाइडेंस और मिली होगी सोलर इक्लिप्स की एनर्जीज़ को लेकर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा हाउ डिड यू कनेक्ट विद द रीडिंग। एंड थैंक you for your time and presence. Don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you so much.